नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ डेढ़ साल से भी कम समय बचा हुआ है जब विधानसभा सत्र होगा और हमें बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय सवाल बहुत ही उठ रही है। चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें विधानसभा चुनाव की, तो बहुत सारी बातें भी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती है। वही बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें जो कि 2025 में होने वाला है, और उस विधानसभा में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्या कुछ मुद्दे आ सकते हैं, उसको लेकर हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज ऐसे लाए थे, बहुत सारे वॉकथ्रूज भी दिए थे, जिस पर मैंने साफ तौर पर बताया था कि आखिर किन किन मुद्दों पर इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर जहाँ तक हम बात कर सकते हैं कि जाति फैक्टर थोड़ा बहुत काम कर सकता है। जाति फैक्टर कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि महागठबंधन का पलड़ा भरे लोकसभा चुनाव में थोड़ा कम रहा, लेकिन अगर बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर महागठबंधन उठकर सामने निकलकर आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उन पार्टीज़ में समीकरण चलता है, और उस समीकरण का ही इस समय हम व्याख्या करने को तैयार हैं, और वही आपको बताएंगे भी कि बिहार जिस तरीके से जाति फैक्टर पे चलता है। हम जानते हैं कि पूरे बिहार की जो राजनीति है वो जाति फैक्टर पे चलती है, और जाति फैक्टर महागठबंधन का ज़्यादा भारी है अगर तुलना करें एनडीए से। तो एनडीए की हम जिस तरीके से बात करते हैं, इंडिया और एनडीए अलायंस की, तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी सबसे गहरी पार्टी है। और जेडीयू और बीजेपी अगर बात करें तो भले ही बिहार में इस समय एनडीए का शासनकाल चल रहा है, लेकिन अगर बिहार के विधानसभा की बात करें तो आपकी इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है। इंडिया अलायंस में राजद और कांग्रेस ऐसी पार्टी है, सीपीआई को हम नहीं जोड़ रहे हैं, राजद और कांग्रेस को जोड़ रहे हैं कि राजद और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो समीकरण के मामले में सबसे ऊपर उठकर सामने आती है। चाहे हम बात करें राजद की, तो राजद का बिहार में भले इस समय वर्चस्व थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन अगर वही 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं जब लालू प्रसाद यादव की लगातार 15 साल तक सरकार चली थी, जहां पर राबड़ी देवी भी उस सरकार में सम्मिलित थी, और राबड़ी देवी 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो उस लालू परिवार को हम कम में नहीं आंक सकते हैं। वहीं पर कांग्रेस को भी हम कम में नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमें हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, कांग्रेस ने ही हमें हमारे देश की पहला महिला प्रधानमंत्री दी, कांग्रेस ने ही हमें हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री दिए। और उस समय भी ऐतिहासिक बात यह है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और सबसे पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के ही हैं, और एक ही परिवार से आते हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जाति फैक्टर या फिर पारिवारिक फैक्टर में कभी भी पीछे नहीं हटा है। वहीं पर अगर राजद की बात करें तो राजद का भी हाल यही सेम है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शासनकाल किया है तो लालू प्रसाद यादव का नाम भले कौन भूल सकता है। और वही लालू प्रसाद यादव जो जिनको बिहार में उनके जाति के लोग और अन्य धर्म के लोग भगवान मानते हैं। जी हाँ, मुसलमान और यादव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और अगर जातीय गन्ना को लेकर चले तो जातीय गन्ना में भी लालू प्रसाद यादव और राजद का सबसे ऊपरी हाथ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जाना कि जातीय गन्ना पिछले साल अक्टूबर में निकाली गई थी, वहाँ पर साफ तौर पर निकलकर सामने आया था कि मुसलमान और यादव सबसे ज़्यादा है बिहार में। दर की बात करें तो वही मुसलमान और यादव यानी एमवाई समीकरण पर राजद चलती है, एमवाई समीकरण पर कांग्रेस चलती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा इलेक्शन में क्या कुछ दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती है। अगर जाति फैक्टर काम करेगा तो हो सकता है कि एनडीए को बिहार से अपना कदम पीछे लेना पड़े। अगर जातीय फैक्टर काम नहीं करता है तो फिर एनडीए आसानी से यहाँ पर स्वीप कर जाएगी। लेकिन बहुत ही दिलचस्प ये देखना रहेगा कि क्या जाति फैक्टर काम करेगा, क्या मुसलमान और यादव जाति के नाम पर ही वोट देंगे। अगर जाति के नाम पर ही वोट मिलेगा तो बेशक तरीके से वो वोट महागठबंधन के पाले में जाएगा, इंडिया अलायंस के पाले में जाएगा। और अगर डेवलपमेंट और विकास को सोचकर मद्देनजर रखते हुए लोग वोट देंगे तो हो सकता है कि वोट एनडीए के खाते में जाए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस वक्त तमाम खबरों सब बने रहे, देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।